क्लैश इन पेरिस की डिस्ट्रक्शन के बाद आज मंडे नाइट रॉ में फाइनली द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वापस आ चुके हैं। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट दिख रहा है बिकॉज जे ऊसो की तरफ ज्यादा रोमन रेंज का पलड़ा भारी है और क्या जिमी ऊसो को आज इग्नोर कर दिया गया है। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई मंडे नाइट रॉ का शो आज हम एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में पूरी तो रिव्यू नहीं करने वाले हैं। आप लोग अपने ओपिनियन शो के बारे में लेकिन कमेंट्स में जरूर देना। मोस्टली सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग सा शो था। इसके बारे में मैं ये नहीं बोल सकता कि बेकार था या फिर मजा नहीं आया शो को देख के। आज शो में काफी सारी चीजें थी और स्टोरी वाइज हम बात करते हैं कि क्या क्या बिल्डअप देखने को मिला और फिर एंड में जो मेन इवेंट में रोमन वाला स्पॉट था उसके ऊपर भी मैं आऊंगा आज। और इयो स्काई एंड रिया रिप्ली फाइनली आज सेम पेज पे आ चुके हैं। इयो स्काई को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई लेकिन आस्का ने उनको आज मंडे नाइट रॉ पे मिस्ड कर दिया उनकी आंखों में। उसके बावजूद कायरी सेन आती हैं बैकस्टेज, इयो स्काई को एक फोटो देती हैं काबुकी वॉरियर्स के साथ। उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, लेकिन तब भी आज जो है इयो स्काई को वो चीज काम नहीं करी और उन्होंने अपने और रिया रिप्ली के लिए आज एक मैच ऑफिशियल करवा लिया फॉर क्राउन जूल, यानी कि रिया रिप्ली एंड इयो स्काई वर्सेस द काबुकी वॉरियर्स। अब हमें क्राउन जूल में देखने को मिलेगा। स्टोरी का जो प्रोग्रेशन है वो डिसेंट चल रहा है। शो ने जिस तरीके से स्टार्ट करा वो भी ओके था, लेकिन जो एक्टिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है इयो स्काई और जो कायरी सेन की तरफ से है वो ऑब्वियसली इतनी कोई खास नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का आज मैच देखने को मिला, रूसेव वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। लेकिन यहाँ पे जो आज डोमिनिक मिस्टीरियो ने है प्रॉपर डर्टी डॉम वाली विक्ट्री हासिल करी है बिकॉज एक पॉइंट था मैच पे जहां पे वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल से अटैक करते हैं रूसेव को कुछ भी नहीं होता। वो रूसेव के हाथ में टाइटल देके एक्टिंग करना चाह रहे थे रेफरी के सामने कि जैसे रूसेव ने उनको अटैक किया था वो रिंग में नीचे गिर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में रेफरी वो देख लेता है तो ये जो डर्टी डॉम का लाई चीट स्टील वाला मेथड था वो इतना चल तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके कोने में दबोचवा दिया भाई रूसेव से और एक लो ब्लो मार दिया रूसेव को टू गेट दिस विक्ट्री। तो ओवरऑल जो कैरेक्टर डोमिनिक का बिल्ड होता जा रहा है, सामने कोई भी आ जाए भाई, एजे स्टाइल्स आ जाए, रूसेव आ जाए, इस पॉइंट पे तो डोमिनिक मिस्टीरियो सब पे भारी पड़ रहा है और आज भी उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। इसके बाद बात करें तो एलए नाइट का मैच होता है कोफी किंगस्टन के साथ जो कि एक बैकस्टेज सेगमेंट से बनाया गया। और मैं यहाँ पे बात बोलूंगा भाई, एलए नाइट तो भाई कहीं ना कहीं कोई दुश्मनी कर बैठे हैं मुझे लगता है ट्रिपल एच के साथ, बिकॉज जिस तरीके से एलए नाइट का आज हमें फीचर देखने को मिला है, भाई तुम क्या कर रहे हो? इस बंदे को एक वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रोग्राम से तुम बाहर लेके आए हो और उसके बाद कोफी किंगस्टन से तुम लड़वा रहे हो इसको मंडे नाइट रॉ पे। मतलब कोई समझ नहीं आ रही, कोई सेंस नहीं बन रही इस पूरी चीज के अंदर। एलए नाइट को विक्ट्री जरूर दी गई, यहाँ पे भी पिन कर देते फिर तो पूरा ही बेड़ा गर्क हो जाना था, लेकिन भाई कहीं ना कहीं एलए नाइट के साथ कुछ खास ट्रिपल एच करना नहीं चाहते। क्लियर है, जब नीड होती है यूज कर लेते हैं एलए नाइट को, लेकिन ये जो ट्रेन है वो कहीं तक पहुंच नहीं रही है एलए नाइट की, ये डेफिनेटली आज क्लियर हो गया है और इतने टाइम से इनफैक्ट क्लियर ही था। अब बेकी लिंच बैकस्टेज आती हैं और यहाँ पे मैक्सिन डुप्री के साथ उनकी बहस हो जाती है। अकीरा टोजावा बेकी पे हंसने लग जाते हैं, उनको मुक्का पड़ जाता है, मैक्सिन को अटैक कर दिया जाता है और सेथ रॉलिंस वहां पे आते हैं जो कि एक प्रोमो कट करने वाले थे रिंग में जाके, लेकिन बेकी उनका साथ देना चाहती थी। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ये आज मैं अकेले ही करूंगा, ये बातें मुझे आज अकेले रिंग में जाके बोलनी पड़ेंगी। तो सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग में अपने पूरे ब्लैक गियर के अंदर, आज काफी कूल लग रहे थे। उस पैरों में सेथ रॉलिंस ने हील्स पहन रखी थी जो कि थोड़ा अजीब है, बट फिर से भाई अपनी वॉकिंग क्लाउन इमोजी हो भले ही, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस हैं। वो रिंग के अंदर आते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से कोडी रोड्स का रिकॉर्ड है 3 और सेथ रॉलिंस का है 3 लॉसेस अगेंस्ट कोडी रोड्स। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो वर्जन था उस टाइम पे कोडी रोड्स का जो वर्जन था सेथ रॉलिंस का, वो सब कुछ पास्ट में है। जो करंट प्रेजेंट स्टैंड करता है इसमें सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का कोई मुकाबला नहीं है। वो कहते हैं कि ये मैच इतना इंपॉर्टेंट है क्राउन जूल के लिए बिकॉज इस मैच का विनर डिसाइड करेगा कि अगले 20 साल के लिए इस रेसलिंग की इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। सेथ रॉलिंस उस चीज को लीड करना चाहते हैं ऑब्वियसली और हर एक चीज वो करेंगे इसको मेक श्योर करने के लिए दैट सेथ रॉलिंस एक्चुअली डिफीट्स कोडी रोड्स एट क्राउन जूल। तो ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे बोली और उसके बाद बाहर आते हैं कोडी रोड्स और वो अपना प्रोमो कट करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को कहते हैं भाई तू 20 साल बाद की बात कर रहा है, 30 साल बाद की बात कर रहा है,
एक बात तू सोच कि इस रेसलिंग की जो इंडस्ट्री का फ्यूचर है वो ना तो तेरे हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ये किसके हाथों में है ये सब तू बात जानता है और वो फैंस की तरफ देखते हैं, लेकिन रियल में ये टीकेओ के हाथों में, ये सबको ही जानते हैं भाई। लेकिन स्टोरी लाइन में मान लेते हैं, चलो फैंस डिसाइड करेंगे आगे 20-30 साल में रेसलिंग का फ्यूचर किस तरफ से जाएगा, किस तरफ से एंड होगा। लेकिन सेथ रॉलिंस को वो कहते हैं कि तू इतनी बातें बोलता है भाई, सब तेरे अंडर चलता है, लेकिन स्मैकडाउन के अंदर ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और वो तेरे को पता भी नहीं था, तू तो वहां पे आया भी नहीं, और पॉल हेमन वहां पे आ जाता है। तो एक्चुअली में इस चीज को लीड कौन कर रहा है? तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई हर एक ऑर्डर जो है वो मेरे थ्रू होके जाता है, अगर वो लोग स्मैकडाउन पे आए तो मेरा वो ऑर्डर था कि वो स्मैकडाउन पे जाएं, और क्योंकि तेरे को मंडे नाइट रॉ पे बात समझ नहीं आई थी, वो दोबारा मुझे उनको स्मैकडाउन पे भेज के समझवानी पड़ी तेरे को। तो कोडी रोड्स कहते हैं ठीक है तेरी बात मुझे समझ आ रही है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रेसल पलूजा के अंदर पॉल हेमन ने जो ब्रॉक लेसनर को इंट्रोड्यूस किया वो भी तेरा ही डिसीजन था? और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, बिकॉज सबको लग रहा था सेथ रॉलिंस यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, और सेथ रॉलिंस बोलते हैं मैंने जैसा कि बोला हर एक चीज जो है वो मेरे थ्रू होके जाती है। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें नोट करनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये स्टोरी लाइन के अंदर प्ले होने वाली है। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई इतनी सारी बातें तू कर देता है सेथ, लेकिन क्यों ना हम इसको सिंपल रख लें भाई, क्यों ना हम इसको कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वर्सेस द वर्ल्ड चैंपियन रख लें। क्यों ना जिस बंदे ने मेरे को इतना कुछ दिया है, जो कि इतने पॉइंट पे मेरे लिए एक रेसलमेनिया में आके मेरी शील्ड बन गया था, जो कि एक पॉइंट पे मेरा फ्रेंड वो बोलने वाले थे, और सेथ रॉलिंस उसी टाइम पे कोडी को चुप करा देते हैं और वो बोलते हैं शट अप। वो कहते हैं कि भाई कोडी का प्रपोजल था कि क्यों ना इस मैच को एक बेस्ट वर्सेस बेस्ट, दोस्त वर्सेस दोस्त की तरह देखा जाए, और जो जीतेगा वो जीतेगा। लेकिन सेथ रॉलिंस इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। वो कहते हैं कि कोडी मैं कभी तेरा दोस्त था ही नहीं, हम दोनों इविल थे हमेशा से, सिर्फ तू मेरे से थोड़ा कम इविल है। वो कहते हैं कि इस पॉइंट पे ये चीज हो ही नहीं सकती कि हम कभी एक दूसरे के दोस्त बने। वो कहते हैं कि देख भाई ये पॉसिबल नहीं है, और क्राउन जूल के अंदर जब मैं तेरे को हराऊंगा, जो कि मैं करूंगा, ये चीज के बाद जो हमारा पास्ट है उसको मैं इरेज कर दूंगा, उस टाइमलाइन को मैं डिलीट कर दूंगा और एक नया फ्यूचर लिखूंगा जो कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की तरफ से लिखा जाएगा। तो सेथ रॉलिंस कहीं ना कहीं इस चीज को लेके अपने आप को सेल्फ डाउट में लेके चले गए हैं कि क्या वो कोडी रोड्स को हरा भी सकते हैं या फिर नहीं। क्या कोडी रोड्स का दुश्मन बनना सेथ रॉलिंस के लिए एक परफेक्ट चीज हो सकती है या फिर नहीं। लेकिन इस पूरी सेगमेंट के अंदर मुझे जो चीज फनी लगी वो ये कि जब सेथ रॉलिंस अपना सोलो प्रोमो कट कर रहे थे तो कोडी रोड्स से ज्यादा लोग सीएम पंक और रोमन रेंस के लिए चैंट कर रहे थे। कोडी के लिए वो चैंट जरूर कर रहे थे, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इतनी यूनियन में चैंट नहीं हो रही थी कोडी रोड्स की। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है भाई, कोडी रोड्स ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पॉपुलर सुपरस्टार्स हैं इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई में। सोशल मीडिया क्या कह रही है उस पर हमें देखने की जरूरत नहीं है, भले ही उनकी रेन कुछ खास नहीं है अभी भी इस बार भी, लेकिन इस मैच के अंदर सिंपल यही है कि आखिर जीतेगा कौन। तो ब्रॉक लेसनर वाली जो लाइन सेथ रॉलिंस ने बोली कि सारे ऑर्डर मेरी तरफ से जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करता है कि सेथ रॉलिंस शायद क्राउन जूल में इस मैच को हार भी सकते हैं, और उसके बाद उनको ब्रॉक लेसनर को वापस बुलाना पड़ेगा फॉर वॉर गेम्स, ताकि वो मेक श्योर कर सकें ये टोटल कंट्रोल जो है वो एक्चुअली में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर लेके आ पाए। बट ये अच्छे तरीके से बिल्ड करा गया, इनकी जो हिस्ट्री है वो इस फ्यूड में डेफिनेटली काफी काम आ रही है, जो इनके 3 मैचेस हुए थे उस पॉइंट पे, और वो चीज इस पूरे जो स्टोरी लाइन को है वो काफी अच्छा डिसेंट बना रही है। लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ पे अपने आप को मेन इवेंट से पहले भी गोरिल्ला में आके डाउट कर रहे थे, पॉल हेमन पूरा हाइप अप करने की कोशिश कर रहे थे सेथ को, लेकिन सेथ रॉलिंस वहां पे पॉल हेमन को चुप करा देते हैं और वो कहते हैं आई हैव टू बीट कोडी रोड्स, यानी कि कोई मौका नहीं है यहाँ पे, सेथ रॉलिंस हार नहीं सकते हैं इस पॉइंट पे, नहीं तो क्लियर हो जाएगा कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो कोडी रोड्स के हाथों ही चलेगा और वही इस कंपनी को लीड करेगा। तो ओवरऑल इस प्रोमो ने अपना काफी ढंग से काम किया। अब इंटरेस्टिंग रहेगा देखना जो थोड़े से दिन और बच गए हैं, 1-2 हफ्ते, उसके अंदर कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको और एक्स्ट्रा बिल्ड कर सकती है और इसमें आग लगा सकती है। इसके बाद बात करें तो मैं इस चीज के लिए वेट कर रहा था, और आज एजे स्टाइल्स जैसी रिंग में आए, मुझे लगा एक बिल्कुल डिटेल्ड प्रोमो बोलेंगे, वो कवर करेंगे अपनी जॉन सीना के साथ राइवलरी, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। ड्रैगन ली रिंग में आते हैं, वो थोड़ा सा प्रोमो कट करके डोमिनिक को बेसिकली कॉल आउट करते हैं। पेंटा और ड्रैगन दोनों अब पड़े हुए हैं बेसिकली यहाँ डोमिनिक के पीछे, लेकिन एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि फैंस को थैंक यू है कि तुम्हारी वजह से मुझे मैच मिल गया अगेंस्ट जॉन सीना। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि भाई देखो मेरे को तो मौका मिल गया टू बीट अप जॉन सीना, इतना ही अब मेरे लिए काफी है,
और वो मुझे थोड़ा सा यार सुनने में अजीब लग रहा था। चलो पता है जॉन सीना आने नहीं वाले और थोड़े ही दिन हम दूर हैं अब इस मैच से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो बोलो भाई एजे स्टाइल्स, कुछ तो यहाँ पे दिखाओ। ये तो ऐसा एग्जीबिशन मैच ही लग रहा है और बिल्कुल वैसा ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने करा है। मुझे लगता है कि रियल लाइफ में भी कोई प्लान नहीं था और उन्होंने सोचा कि अब क्राउन जूल में क्या ही करें, चल भाई एजे इतने टाइम से मैच मांग रहा है, फैंस इतने टाइम से मैच मांग रहे हैं, इनको ये मैच दे देते हैं। तो ऑब्वियसली फैंस उस केस में कंप्लेंट नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि क्या इसके ऊपर मेरे थॉट्स थे। जो लास्ट वीडियो थी रेसल इंडिया पे, आप वो जाके जरूर चेकआउट करें। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का मैच होता है अगेंस्ट लॉस अमेरिकानोस और आज उन दोनों का जो भाई ये जो बच्चे से आए हैं एल ग्रांडे अमेरिकानो के, इनके नाम पता लग गया हमें, रेयो और ब्रावो, और उनको हरा दिया गया। मास्क के नीचे कौन है वो भगवान जाने। लेकिन मेन इवेंट पे हम फाइनली आते हैं जो कि था ये टॉर्नेडो टैग टीम मैच बिटवीन द उसोस एंड ब्रॉन्स। तो ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड, काफी डिसेंट मैच हमें देखने को मिला। एक मोमेंट थी जहां पे ब्रॉन ब्रेकर थ्रू द अनाउंसर्स टेबल अटैक करते हैं जिमी के ऊपर और उनके ऊपर चेयर भी फेंक देते हैं और जे बेसिकली यहाँ पे अकेले हो गए थे मैच में, उनको डिस्ट्रॉय करा जा रहा था। और फाइनली जब ब्रॉन्सन रीड अपनी सुनामी के लिए जाते हैं तो उस पॉइंट पे जिमी का रिटर्न होता है इस मैच के अंदर। तो जिमी वहां पे वापस आते हैं और ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर से एक बार मोमेंटम होता है शिफ्ट और ऐसा लग रहा था कि डिजास्टर होने वाला है। और जब दोबारा ब्रॉन्सन रीड सुनामी के लिए जा रहे थे, फाइनली म्यूजिक बजता है दी ओटीसी रोमन रेंस का। रोमन रेंस आते हैं बाहर एंड रोमन रेंस एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयज ब्रॉन्सन रीड स्टील चेयर से, और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को उन्होंने स्टील चेयर से अटैक करा। ऊसोस ने लगाई डबल स्प्लैश, पिन किया यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को एंड इस मैच को उन्होंने जीत भी लिया है। तो रोमन रेंस ने हेल्प भले ही जरूर करी, मैच के बाद आके भी उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को जो है वो स्टील चेयर से अटैक करा, जो कि क्लियर कर देता है कहीं ना कहीं कि रोमन रेंस का मैच ब्रॉन ब्रेकर के साथ होने वाला है क्राउन जूल, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मैच होगा। लेकिन एक बार फिर से काफी टिपिकल स्टाइल में जैसे हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू करती है, रोमन रेंस को वो वापस लेके आए हैं एंड रोमन रेंस इज नाउ बैक ऑन टेलीविजन फॉर क्राउन जूल। तो भाई बधाई हो, लड्डू बांटो भाई, सबके मजे आ गए हैं। अपने ओपिनियंस आप कमेंट्स में जरूर दें। लेकिन शो खत्म होने से पहले रोमन रेंस ने जिमी ऊसो की तरफ देखा तक नहीं, सिर्फ जे ऊसो के सामने उन्होंने आके उनसे बात करी, उनसे हाथ मिलाया, गले मिलाया और उनको सिर्फ ये बात बोली कि तू जो कर रहा है तू ठीक कर रहा है, दिस इज द ओनली वे, वी हैव टू स्मैश देम ऑल। और जिमी के रिएक्शंस पीछे से कुछ ठीक ठाक से नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिमी भी सोच के कह रहे हैं भाई ये गलत हो रहा है, तुम क्या कर रहा है भाई जे, तू क्यों रोमन की बातों में आ रहा है। और कहीं ना कहीं वैसे ही फ्लैशबैक्स इस पॉइंट पे आ रहे हैं जैसे जब जिमी इंजर्ड हो गए थे एंड जे बिकेम द राइट हैंड मैन फॉर रोमन रेंस। अब बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी, बिकॉज रोमन रेंस अब सिर्फ जे की तरफ ध्यान दे रहे हैं, एक बार फिर से जे को मोटिवेट कर रहे हैं टॉप बंदा बनने के लिए। लेकिन जिमी कहीं ना कहीं दोबारा उस चीज में रह जा रहा है। तो क्या जिमी इस चीज को एक सही वे में सोच रहे हैं, क्या सच में गलत है, या फिर दिस इज आउट ऑफ जेलेसी फ्रॉम जिमी ऊसो कि भाई एक बार फिर से रोमन रेंस का सारा फोकस जे के ऊपर क्यों है, मुझ पे कभी वो भरोसा क्यों नहीं दिखा सकता कि मैं भी वो काम कर सकता हूं। और एक और इस चीज का हिंट है कि आज एक बैकस्टेज सेगमेंट हुई थी जिमी और जे की, जहां पे जे ने बेसिकली जिमी को बोला था कि तेरे को क्या पता भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बारे में, तेरे को उस चीज का एहसास कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है कि कुछ तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, लेकिन इतनी जल्दी ये ब्रेकडाउन नहीं होगा। ये वॉर गेम्स के अंदर भी जाएंगे, ये लड़ेंगे पूरा भाई, जो कलेश है वहां मचेगा, लेकिन इवेंचुअली ये लीड करेगा किसी तरीके से या तो जे के हील टर्न में या फिर एक्चुअली जिमी ऊसो दोबारा से कुछ अनोखा करेंगे इस पूरी फ्यूड के अंदर, जो कि मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू का एक फाइनल डिसीजन हो सकता है कि अब जिमी को भी एक मेन कैरेक्टर देंगे और जिमी को भी मौका देंगे आगे बढ़ने का एज अ प्रॉपर हील। तो ओपिनियंस अपने कमेंट्स में आप दें, बहुत सारी डायरेक्शंस में डब्ल्यूडब्ल्यू यहां से जा सकती है। मंडे नाइट रॉ का शो वाज डेफिनेटली गुड, जो अभी तक हमें देखने को मिल रहा है क्राउन जूल के लिए कार्ड बेटर लग रहा है रेसल पलूजा से इन टर्म्स ऑफ मैचेस एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।